सर क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह। अच्छा, क्या कहेंगे ये पूरा मुद्दा जो चल रहा है तजिंदरपाल सिंह बग्गा को उठा कर ले गिरे पंजाब पुलिस, क्या कहेंगे? ये पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है और डरपोक केजरीवाल का डर दिख रहा है कि जो उसके लिए उसकी नाकामियों को प्रतीक उसके सबके बीच में एक्सपोजल करता है। आज उससे केजरीवाल सरकार डरी पड़ी है और आज दिख रहा है कि अपने पंजाब पुलिस के दम पे जबरदस्ती उसके पिताजी को धक्का दे करके पंजाब पुलिस के 50 पदाधिकारी पंजाब पुलिस के उनके पिताजी को जबरदस्ती धक्का दे के मुँह में कपड़ा घुसा करके कि शोर ना मचा सके, किसी को ना पता लगे, और जबरदस्ती उनको पगड़ी बांधने का मौका नहीं दिया और उठा के पंजाब लेके जा रही है। और बिना नोटिस के, ना जनकपुर थाने में नोटिस है, ना दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली पुलिस के पास नोटिस है। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल को और भगवंत मान को, जो पंजाब के अंदर चिट्टा नहीं बंद करा सकी, जिसने 1 महीने का टाइम दिया था, और जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी हुई, रेगुलर बेदबी होती रही, उसने बोला कि 1 महीने के अंदर वही सलाखों के पीछे होंगे। तो मुझे आज शर्म आ रही है कि आज बग्गा जी जो देश के हित में काम करते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर भूखों को लंगर पहुंचाया है, सूखा राशन वितरण करा है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करा है, आज उसके साथ अन्याय हो रहा है जैसे कि आतंकवादी को लेके जाते हैं। मैं खुली चेतावनी देता हूँ केजरीवाल को कि अगर अपने आदतों से बाज नहीं आई तो हम उसके लिए हर स्टेट के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे और कहीं पे भी उसको जीने नहीं देंगे। शर्म करो केजरीवाल, शर्म करो। अच्छा, भड़काऊ बयान का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि भड़काऊ ट्वीट करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं तजिंदरपाल सिंह बग्गा, और जो FIR है वो पंजाब में क्यों हुई? मैं बताता हूँ, क्योंकि आज उसके पास उसके पंजाब में सरकार है और पंजाब पुलिस पंजाब सरकार के अंडर में आती है। उसने ये दिखाने की कोशिश करी है कि डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करी है कि उसने दिखाया कि हम अपनी मनमानी से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी नेता को, किसी भी अभिनेता को या किसी पत्रकार को हम कहीं पे भी कभी भी किसी टाइम भी दबा सकते हैं। आज उसने दिखाया है अपनी नाकामी को, नाकामी दिखा रहे हैं अपनी। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मैं जी गुरप्रीत सिंह अलग। मेरा ये मानना है कि केजरीवाल जी जो कर रहे हैं ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल जी से पंजाब तो संभल नहीं रहा, दिल्ली उनसे संभला नहीं, सिर्फ उनके पास एक पुलिस आ गई है और उस पुलिस का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मुझे एक बात आप बताइए, क्या बग्गा ने क्या कर दिया, ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि 50-50 पुलिस वाले आपको बग्गा जी के घर भेजने पड़े, SIT बनानी पड़ी? SIT कब बनती है? जब क्षेत्र की पुलिस से मामला नहीं संभलता तब SIT बनती है। क्या पंजाब की पुलिस इतनी इनकेपेबल है कि SIT बनानी पड़ेगी बग्गा जी के लिए? क्या बग्गा जी कोई आतंकवादी हैं? क्या कोई डकैत हैं? क्या कोई बहुत बड़े गैंगस्टर हैं जिनके पीछे इतनी पुलिस आपने लगा दी और कोई काम नहीं है आपको? बग्गा ने क्या करा? आपकी नाकामियों की पोली तो खोली और वो उनका अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ हिटलर राज नहीं है। वैसे तो ये कहते हैं हम भगत सिंह के डिसिपल हैं, लेकिन ये हरकतें तो तानाशाही वाली कर रहे हैं। केजरीवाल जी एक बात कान खोल के सुन ले, कितने बग्गा पकड़ोगे, हर घर से बग्गा निकलेगा। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार बग्गा जी के साथ खड़ा है। आपने जो आज करा है उसकी मैं निंदा करता हूं, वो निंदनीय योग है। उनके पिताजी की आपने पगड़ी पर हाथ डाला, बग्गा जी को पगड़ी बांधने का टाइम नहीं दिया। भगवंत मान जी, आप एक सिख हैं, आपको तय करना होगा कि आप केजरीवाल की भक्ति करना चाहते हैं या पंजाब की जनता का भला। बग्गा जी को जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कभी भी हरियाणा पार नहीं कर पाओगे, वापस यहीं आएंगे वो, ये याद रखिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मोदी अभी जिंदा है। आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। केजरीवाल जी होश में आओ, होश में आओ, मेरा ये आपको कहना है। अगर भारतीय जनता पार्टी बदले की कार्रवाई करने लग गई तो आपकी पार्टी के आधे से ज्यादा कथाकथित विधायक, निगम पार्षद, ये सब पे केस चल रहे हैं, अंदर मिलेंगे। और याद रखिएगा, उस टाइम आपको पता लगेगा कि सत्ता का दुरुपयोग क्या होता है। मिलके चलेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, अगर आप सत्ता का दुरुपयोग करेंगे तो आपसे ऊपर मोदी बैठा हुआ है, याद रखिएगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी मैम, पंजाब से पुलिस भेजकर तजिंदरपाल सिंह बग्गा को पकड़ा जाता है और वो भी ट्वीट्स के लिए, जब वो अपनी आवाज उठाते हैं, तो क्या कहेंगी? मैं तो आपसे कहूंगी पकड़ा वर्ड कृपया करके ना यूज करें, किडनैपिंग करी गई है। अच्छा। आप ये कहें कि पंजाब से पुलिस आकर बग्गा जी को किडनैप करके लेके जाती है केजरीवाल जी के ऑर्डर पर। आप पकड़ा वर्ड ना बोले उनके लिए। और ये धज्जियां उड़ाई गई हैं शासन की, और केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब में अपनी शासन चलाने वाले, वो 1 नंबर के झूठे मुख्यमंत्री हैं। तभी वो हर वक्त एक बात कहा करते थे कि दिल्ली वालों से पुलिस मुझे दे दो, ये तन-तना बजाने के लिए, घरों से लोगों को उठाने के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए। लेकिन ये लोकतंत्र है, आज हर व्यक्ति उनको, उनके लिए बहुत ही मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के। लेकिन मैं कहती हूँ
मुख्यमंत्री जी, जो हरकत आपने करी है उसके लिए दिल्ली की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। अच्छा, दिल्ली पुलिस नहीं दी तो पंजाब पुलिस का ऐसे दुरुपयोग कर रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस उनके हाथ में आ चुकी है। उन्होंने पंजाब पुलिस को भेज दिया कि बग्गा जी के यहाँ से उनको किडनैप करके ले आइए, लेकिन वो ये क्यों भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी के हर घर में एक बग्गा है। जैसे मेरे भाई ने बोला, कितने बग्गाओं को वो उठाएंगे, कितनों का वो किडनैप करेंगे, और वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं कहती हूँ ये लोकतांत्रिक देश है और मेरे साथ एक बार केजरीवाल 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केजरीवाल। देखिए, लगातार केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे तो लगा ही रहे हैं, शादी उन्हें तानाशाह भी बता रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे सर, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। जो अपने गुरु का नहीं है वो किसका होगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे इनको और कोई राजनीति कोई दिखती नहीं है, बिजली के ऊपर इनको कुछ करना नहीं है, फ्री की राजनीति इनसे कर लो। ये जो भी मुद्दे पे आए हैं फ्री पे जीत कर आए हैं। इनके पास अगर और कोई मुद्दा है आप बताओ, कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। और आज जो इन्होंने जो हरकत करी है, ये इसकी बहुत मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये बहुत इन्होंने शर्मनाक हरकत करी है। इनको कुछ सोच समझ के करना चाहिए था। आपने एक सिख को पगड़ी भी नहीं बांधने दी और उनके साथ, उनके फादर के साथ आप हाथापाई कर रहे हो। केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप इस बात का जवाब दो कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको इस बात पे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आपको शायद पता नहीं है ये बवंडर कहाँ से शुरू होता है। विधानसभा के अंदर जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे हैं और ये भी बैठे हैं, द कश्मीर फाइल को लेकर बीजेपी वाले कहते हैं कि इसको टैक्स फ्री कर दो, तो केजरीवाल जी अपने गंदे कमेंट देते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। और जब वो ट्वीट करते हैं तो उनके ऊपर एक केस बना दिया जाता है। तो मैं अपनी दिल्ली की जनता और कश्मीर से रहने वाले भाइयों के लिए कहूंगी, ये है राजनीति केजरीवाल की कि द कश्मीर फाइल के लिए टैक्स फ्री कहने के लिए वो किडनैपिंग करा लेते हैं पंजाब की पुलिस को भेजकर। ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी केजरीवाल जी की, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दिल्ली के लोगों में पंजाब में केस होता है। कभी ऐसा हुआ है कि एक स्टेट में बात हो रही है और केस दूसरी स्टेट में हो रहा है? पंजाब के मुख्यमंत्री पे तो बात ही नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल पर चर्चा हो रही थी, उन्हीं के लिए ट्वीट हो रहा था। तो पंजाब की पुलिस क्यों है? अरविंद केजरीवाल जी के बस में अब कुछ है नहीं। दिल्ली में वो काम नहीं कर पा रहे, वो दोष प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित होकर ये काम कर रहे हैं। पंजाब में पुलिस आती है, उग्रवादी बन के आते हैं, वो घर पे 2 लोग पहले घुसते हैं, फिर 50 लोग घुस जाते हैं, बिना नोटिस के आते हैं, बिना कंसर्न पुलिस को, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना आते हैं। तो इनको क्या समझा जाए? इसका गलत इस्तेमाल कर रही है पुलिस का। लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर किया है उसमें कहा है कि भड़काऊ बयान देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जो केजरीवाल जी पोस्टर लगा रहे हैं, आपने लगे हुए पोस्टर देखे हैं दिल्ली में उनके? ताजिंदर जी क्या करते हैं, ये जो इतनी सारी ऐड करते हैं, सारा पैसा ये करते हैं, फिर कहते हैं हमारे को केंद्र सरकार से पैसा मांगते हैं कि हमारे को पैसा दो। एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा खर्च करते हैं, क्यों करते हैं इतना पैसा? ये पैसा जनता के ऊपर लगाओ ना आप। पब्लिक के टैक्स पेयर का पैसा ये अपनी पब्लिसिटी में अपने नाम के लिए यूज करते हैं। जो पंजाब में इन्होंने मुद्दे लिए थे, रेत माफिया का मुद्दा लिया था कि रेत माफिया के लोगों को हम बंद करेंगे। उन्होंने कहा था जी जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करी है उनको बंद करेंगे। उसके बाद जो वहाँ पे अपना ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, नाम लेकर उन्होंने कहा था कि उनको बंद करेंगे। उनको तो बंद किया नहीं, उनसे वो बंद हुए नहीं। मगर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा एक जो उनकी खिलाफत करता है, जो उनके मुद्दों को प्रोटेस्ट करता है कि आप झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ पे बोलबाला करते हैं, उस मुद्दे को लेकर वो उसको प्रेरित, राजनीति से प्रेरित होकर एक केस बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बग्गा जी की सपोर्ट में खड़ा है, बग्गा जी के लिए खड़ा है। एक बग्गा जाएगा, 1000 बग्गा आएगा। चलिए ठीक है, आप भी कुछ कह रहे थे सर? मैं तो सिर्फ उनके बारे में ये कहूँगा, इनसे गंदा आदमी दोबारा हमारे को मुख्यमंत्री कभी नहीं मिल सकता। इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि ये इतने ज़्यादा गिर गए। ये तो कांग्रेस से भी खतरनाक है। ये आने वाली हमारी पीढ़ियों को बेच खाएंगे। ये तो अभी पंजाब का हाल आप 6 महीने में देख लेना। अभी तो आज 50 दिन हुए हैं, 50 दिन में अनीता लांबा को उठाने आ गए। वो लांबा जी कांग्रेस की हैं, जो अलका लांबा, सॉरी, अलका लांबा जी को भी कुमार विश्वास जी बेचारे वो सच बोलते हैं तो उनको पकड़ के ले जाते हैं। तो ये तो इतने गलत हैं कि कांग्रेस को हम कहते थे कि गलत है, पर ये तो उससे भी गलत है। मतलब कि ये देश को कहाँ ले जाएंगे
हम लोग बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हमारी पीढ़ी कहाँ जाएगी अगर ये इस बार नहीं गए देश से। मेरे हिसाब से इस बार दिल्ली से बिल्कुल इनको कोई भी अगर एक सीट भी मेरे ख्याल से मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात होगी। और ये तो कह रहे कि चुनाव लड़के देखो, इनको जनता पहचान चुकी है। अरे इतना झूठ मतलब कि कहने को नहीं है। मतलब अखबार पढ़ते हैं, रोज व्हाट्सएप देखते हैं और ऐसे कारनामे। एक अच्छा नेता हमारा बीजेपी का। हरियाणा पुलिस ने जो वहाँ पर रोक लिया है पंजाब पुलिस की गाड़ी को, तजिंदर पाल सिंह बग्गा भी वही है, क्या लगता है हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस को सौंपेगी या फिर वापस दिल्ली भेजेगी? दिल्ली मंगाएंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे हरियाणा। हम हरियाणा वालों को भी कहेंगे हम कार्यकर्ता हैं, वो हमारा कार्यकर्ता है। शाह जी बैठे हमारे गृह मंत्री, अगर वो तानाशाही कर सकते हैं तो उनसे बड़े तानाशाह हम भी हैं, सेंटर में बैठे हैं, हमारी राजनीति भी है। तो दिल्ली ही लेकर आएंगे उनको। अगर हमसे अगर उलझेंगे तो उनके इतने विधायक जेल में होंगे कि वो सोच भी नहीं पाएंगे। इतनी करप्शन कर रखी है उनके विधायकों ने। उनके अंसार को दंगा करवाया जमनाबाद में, बाकी जहांगीरपुरी में दंगे हुए, ये किसने कहा है? शाहीन बाग किसने किया? यहाँ पे रोंगियों को बैठाने वाला कौन है? केजरीवाल। तो वो बचने वाला नहीं है। ये भड़काने का काम हुआ। आप बोल रहे थे कि बग्गा जी ने बोला है भड़काने वाली भाषा। हाँ, भड़काने वाले भाषण देते हैं, ट्वीट करते हैं। अभी इन्होंने जो गिनाया इसको बोलते हैं भड़काना। और आपने बोला आप आदमी, आप आदमी का पूरा क्या है? AAP, अंतिम आवारा पार्टी है, अंतिम आवारा पार्टी है। ये फ्री करके ये दिल्ली को वेनेजुला बना देगा। यहाँ पे दंगे होंगे, वेनेजुला फ्री, हाँ, बर्बाद कर देगी। आप एक बात बताइए, इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है इनका? टैक्सेशन, जो पहले से आ रहा है वही है। इन्होंने कुछ नहीं क्रिएट किया। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है इनका? क्या कर रहे हैं? रोजगार इतनी बड़ी मुद्दा है, रोजगार पे इनका क्या स्ट्रेटेजी है? ये बोलते हैं एजुकेशन। मैम, क्वांटिटी से क्वालिटी नहीं बढ़ता। जी बिल्कुल, तानाशाही है, हिटलरशाही है। और जैसे कह रहे हैं कि तजिंदर पाल बग्गा जी सुबह घर में ही थे तो उनको जबरन 50 पुलिस वाले उठाकर ले गए। और उनके पिताजी ने जब उसका विरोध किया और जब वहाँ पर उनके विरोध करने में वीडियो बनाने लगे तो उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया कि वो बोल ना पाएँ। इस तरह से जैसे किसी आतंकवादी, मोस्ट वांटेड आतंकवादी को उठा के ले जाते हैं, इस तरह से उनको उठाकर लेके गए। बहुत शर्मनाक है। और इससे पहले जब भी राज्य की कोई पुलिस आती है, लोकल थाने में इंटीमेशन देती है कि हम यहाँ पर आए हैं, अवानगी उसको बोलते हैं, मगर ना तो उन्होंने कोई अवानगी यहाँ पर दर्ज कराई, सीधा बग्गा जी के घर पे चले गए, उनको उठा लिया। उसके पश्चात वो तो रास्ते में चले गए उठा के उनको, मगर 2 पुलिस वाले यहाँ पर छोड़ के गए कि वो यहाँ पर आकर अपना ऑर्डर दिखा पाएँ। तो जब वो यहाँ पर ऑर्डर दिखा रहे तब तक ये दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। इस तरह का इनका गैप लेकर ये चल रहे थे। ठीक है। अच्छा, अभी डीजीपी जो हरियाणा के डीजीपी है, पंजाब पुलिस ने उन्हें FIR की कॉपी के साथ एक चिट्ठी दी है। क्या चिट्ठी दी होगी उनको? जी, उन्होंने कहा है कि आप पंजाब पुलिस को सौंप दें बग्गा जी को। इस तरह से उन्होंने बयान दिया वहाँ पर डीजीपी साहब ने हरियाणा पुलिस को। पंजाब पुलिस तो कह रही है तजिंदर पाल सिंह बग्गा को उन्होंने 2 बार जो है नोटिस दिया था कि आप आइए कार्रवाई में आकर सहयोग करें, लेकिन बग्गा जी पहुंचे नहीं थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। नोटिस का जवाब भी दिया गया है और पूरी जो कानूनी प्रक्रिया उसके हिसाब से ही चल रहे थे। मगर ये नहीं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को ही है। जब माननीय मोदी जी के बारे में मर गया मोदी हाय हाय कर रहे थे तब तो केजरीवाल हाथ पे तालियां मार रहे थे, तब क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी तब तक थी? अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है क्या? और मेरा ये मानना है कि केजरीवाल को बोला गया, ना कि किसी वहाँ के मुख्यमंत्री को बोला गया। अगर केजरीवाल का नाम लेकर बोला गया, किसी CM को नहीं बोला गया, तो राजद्रोह कैसे साबित कर सकता कोई आदमी? तो पंजाब पुलिस कैसे संज्ञान ले रही है इस सब मुद्दे पर? बोला तो अरविंद केजरीवाल जैसे आप भी बोल रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोला गया है, लेकिन कार्रवाई जो है पंजाब पुलिस कर रही है, ऐसा क्यों? जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम ना लेके उसने केजरीवाल जी के बारे में बोला कि केजरीवाल के बारे में। अगर CM का नाम लेता कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होश में हो, इस तरह की बात करते, तब आती बात कि हाँ ठीक है केजरीवाल मुख्यमंत्री को बोला गया। अगर किसी का नाम लेके बोला, जैसे मर गया मोदी बोला गया लोगों ने और हाय हाय बोल के उन्होंने ताली बजाई, तब क्या केस इनके ऊपर दर्ज नहीं होना चाहिए था क्या? वैसे तो केस इन पे भी दर्ज होना चाहिए। तब तो राज्यद्रोह नहीं, राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए इन पे। राष्ट्रद्रोह का केस होना चाहिए था। आप क्या कह रहे थे सर? हमारे जो बग्गा जी हैं वो वैसे छोटे से हैं, इतने बड़े तो हैं नहीं। उनको दबा के 20 पुलिस उनको अरेस्ट करने, 50 पुलिस अरेस्ट करने आ रही है और पगड़ी उतार दे रही, पगड़ी नहीं पहनने दी जा रही, मुंह में कपड़ा उड़ा जा रहा है। उनके बाप को जो सताया जा रहा है, उनके पापा यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब गलत बात है ना। ये देख तानाशाही की चला रहे हैं कि पंजाब सरकार उनके हैंडओवर हो गई तो वहाँ से पुलिस आएगी, यहाँ से चोरी करके उनको अरेस्ट करके ले जाएगी, गलत बात है। चलिए ठीक है। इससे क्वालिटी नहीं बढ़ता। इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर क्वालिटी बढ़ जाए
तो कोई भी अपने घर का इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने घर का माहौल बदल सकता है। ठीक है। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। इनका यही कहना है कि हरियाणा से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब नहीं जाने देंगे, सीधा दिल्ली ही लेकर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से तानाशाही ये अरविंद केजरीवाल जी की चल रही है पंजाब में, क्योंकि दिल्ली तो संभल नहीं रहा है, इसलिए पंजाब में बैठ के तानाशाही कर रहे हैं, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस हाथ में नहीं आई है तो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके यहाँ से उनके खिलाफत जो भी करता है उनको वो उठवा लेते हैं, चाहे वो कांग्रेस के अलका लांबा हो या फिर बीजेपी के तजिंदर पाल सिंह बग्गा। तो उनके ऊपर एफआईआर की जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था तो अब उन्हें उठा लिया गया है। इनका तो सीधा सीधा ये कहना है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को जो है किडनैप करके ले गई है पंजाब पुलिस। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने भी एक किडनैपिंग का ही केस पंजाब पुलिस पर लगाया है। अंदर जो पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मी बैठे हैं उनको यहाँ पर बिठाया है। इनका ये भी कहना है कि उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तजिंदर पाल सिंह बग्गा जी कुरुक्षेत्र में हैं, अब कुरुक्षेत्र से हरियाणा पुलिस उनको यहाँ भेजती है या फिर पंजाब पुलिस उनको लेकर जाएगी पंजाब में। जब उनकी पेशी होनी थी 1 बजे की पेशी थी, अब तो टाइम भी निकल गया है, तो हो सकता है पूरी उम्मीद है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली ही वापस लेकर आया जाए।